हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 के हिंदी के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है गंगा स्तुति। इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, भावार्थ को भी समझेंगे। ठीक है, तो विद्यापति ने इस गंगा स्तुति को लिखा है। इसके कवि विद्यापति हैं। वर सुख सार पाउल तुअ तीरे, छोरे निकट नयन बहनीरे। प्रस्तुत जो कविता है इसमें महाकवि विद्यापति जो है गंगा नदी की स्तुति कर रहे हैं। गंगा की स्तुति आराधना करते हुए कवि कहते हैं गंगा की विशालता के बारे में, उसकी पवित्रता के बारे में बड़ा ही उसको आश्चर्य भाव से सराहा है और उसकी पूजा की है। कवि को जो है गंगा नदी के किनारे में जाने में बड़ा सुख मिलता है और जब वो गंगा नदी के तट से जाने लगते हैं, उसको छोड़ने लगते हैं, तो कवि के आंखों से आंसू की धारा जो है वो बहने लगती है। कर जोरी बिनमो बिमल तरंगे, पुन दर्शन होत पुनमति गंगे। वह पुनः गंगा नदी के दर्शन करने की जो है कामना करते हैं कि हमें फिर से जो है आपके दर्शन हो, फिर से हम दर्शन करने की कामना करते हैं। और वह जो है बार बार पवित्र पावन गंगा नदी में दर्शन करने का, गंगा नदी में स्नान करने का, उन दर्शन करने का सुख पाना चाहते हैं। एक अपराध क्षमब मोर जानी, परसल माए पाए तुअ पानी। फिर कवि कहते हैं कि गंगा नदी में उतरने के क्रम में पैरों से गंगा नदी को छूने के अपराध के लिए कवि जो है गंगा माता से प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद कवि कहते हैं कि करब तज तप जोग ध्याने, जन्म कृतारत एक ही स्नाने। कवि कहते हैं कि सारे जप तप बेकार से लगते हैं, उनका जीवन जो है गंगा नदी के दर्शन पाकर ही कृतार्थ हो जाता है। तो फिर जप तप और ध्यान करने की क्या आवश्यकता है। भनहि विद्यापति समदौ तो ही, अंत काल जसु बिसरहु मोहि। फिर कवि कहते हैं कि अंत काल तक और उसे जब जब जन्म मिले गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य जो है उनको जरूर प्राप्त हो। ठीक है, और इसके बाद शब्दार्थ दिया गया है दर्शन। दर्शन मतलब दर्शन, स्नाने मतलब स्नान करना, क्षेमव मतलब क्षमा करना, बिमल मतलब पवित्र, भनई मतलब कहते हैं, पुनमति यानी बार बार, समदौ यानी प्रार्थना करना, और परसल यानी स्पर्श और छूना। इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर ही लेते हैं। गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है। तो गंगा स्तुति कविता के कवि जो हैं वो विद्यापति हैं। सेकेंड क्वेश्चन है गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि के आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे। गंगा नदी से कवि को बेहद लगाव था, वह जीवन भर गंगा के दर्शन करते रहना चाहते थे। इसी कारण जब कवि को कहीं दूर जाने के लिए गंगा नदी से दूर जाना पड़ता था तो गंगा से विछोह का स्मरण कर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। नेक्स्ट है कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है। गंगा नदी में स्नान करने के लिए कवि को अपने पैर से गंगा नदी के जल को स्पर्श करना पड़ता है और अपने पैर से गंगा नदी को स्पर्श करने के अपराध की कवि जो है गंगा से क्षमा मांगता है। ठीक है, इसके बाद इसको पूरा करना है पंक्ति को कि करब जप तप जोग ध्याने, जन्म, इसके आगे होगा जन्म कितारथ एक ही स्नाने। इसके बाद होगा भनहि विद्यापति समदौ तो ही, अंत काल जसु बिसरहु मोहि। ठीक है, इसके बाद है इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है, क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं। यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों। तो कवि गंगा का गुण कीर्तन करता है, तो प्रस्तुत कविता में इसलिए इस कविता का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। मैं इस शीर्षक से सहमत हूँ, चूँकि गंगा नदी की पावनता की कितनी भी तारीफ की जाए तो कम है। ठीक है,
इसके बाद है गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। तो अन्य नदियाँ से भी हमें पानी और सिंचाई के लिए जल मिलता है। वे हमारी भूमि की नमी को जो है वो बनाए रखती है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, तो पाओल का मतलब होता है पाया, छोड़ैत यानी छोड़ना, समदो मतलब प्रार्थना करना, समाने यानी स्नान करना, पाए मतलब पैर। ठीक है, इसके बाद है गंगा के किनारे का किसी एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करिए। तो ये आप स्वयं से कर सकते हैं। किसी गंगा के किनारे किसी भी एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है। ठीक है, इसके बाद गंगा के किनारे बसे शहरों की सूची बनाना है और इन शहरों में स्थित कल कारखानों से गंगा नदी पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है, इसको अपने क्लास में जो आपके सहपाठी है उनके साथ चर्चा करना है और लिखना है। तो आपस में जितने भी बच्चे हैं ना, आपस में चर्चा करिए कि कौन कौन सा शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। गतिविधि है तो ये आपको खुद करना है और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके इसको लिखना है। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही। मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।